आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि वो दुश्मन जो हमारी तबाही का मंसूबा बनाए बैठे थे, मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। उसकी मायूसी में पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है, जिसका मकसद उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाना है। आर्मी चीफ ने कहा है कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से न मिलाया जाए। ऐसी तनकीद शायद एतमाद, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का नतीजा हो। लिहाजा जहां तामीरी इस्लाह की जरूरत हो, उसका जरूर जायजा लेना चाहिए। Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. My dear cadets, the enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. यहाँ पर कराची से खबर शामिल करें, जिसके इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिससे जामिया फारूकिया के मौलाना आदिल खान इस कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। मौलाना आदिल के ड्राइवर भी वाक़े में शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मौलाना आदिल की गाड़ी मिठाई की दुकान पर रुकी थी, जहां मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ शिद्दत पसंद शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस को हिदायत की है कि मौलाना आदिल के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आपको बताएं कि रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम कारी मोहम्मद उस्मान ने मौलाना डॉक्टर आदिल खान पर हमले की खुली दहशतगर्दी इसको करार दिया है और एक बयान में उन्होंने कहा है कि मौलाना आदिल की शहादत से उम्मत मुस्लिमा एक अजीम मुदब्बिर और एक जदीद आलिम से महरूम हो गई है। मौलाना आदिल खान पर हमला फ़िरका वारियत की आग भड़काने की गहरी साजिश है। वफाकुल मदारिस ने भी एक बयान में मौलाना डॉक्टर आदिल खान पर हमले को कौमी सलामती और मुल्की अमन पर हमला करार दिया है। अभी आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस मुल्क की जमहूरियत, मईशत और इस्तेहकाम फौज है। फौज के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि फौज उस वक्त तक सिविलियन हुकूमत के पीछे होती है जब तक वो आ बैल मुझे मार की तरह डॉन लीक्स न कर ले। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को जवाब देते हुए कहा है कि गुजरावाला के जलसे से सिलेक्टेड टोले की टांगे कांप रही हैं। सिलेक्टेड इमरान न्याजी अपोजिशन के इत्तेहाद से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में बुज़दिलों और लोटों की कोई जगह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके, इल्जामात से घबराने वाले नहीं, गिरफ्तारी की धमकियां नहीं है। तारीख में इतना नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म नहीं मिला। कराची बार से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमती इंतकाम के खिलाफ आज भी जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए तहरीक चलाने निकले हैं। वकला का ताउन दरकार है। नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे। 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर तारीखी जलसा करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो किसी वक्त तो अस्पताल में दाखिल होते। अगर वो अस्पताल में दाखिल नहीं है तो मतलब है कि उनकी तबीयत ठीक है। अब उन्हें वतन वापस आ जाना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में गर्ल्स हॉस्टल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ ने लंदन में दिल का इलाज कराना था लेकिन नहीं करवाया। नवाज शरीफ की रिपोर्ट जब हमारे पास आई तो उसमें उनके प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत कम थे।
जब तक नवाज शरीफ लंदन पहुंचे उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। नवाज शरीफ लंदन में अस्पताल में दाखिल नहीं हुए तो मतलब है कि उनकी तबीयत माशाल्लाह ठीक है। अपने दिल का इलाज करवाना था वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज का मेंटल हेल्थ डे की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि ज़हनी इमराज की बीमारी का इलाज मुश्किल है। इस मर्ज के बारे में बहुत देर से पता चलता है। मेंटल अस्पताल में नशे के आदी अफराद के लिए ट्रीटमेंट सेंटर दोबारा फ़ाल कर दिया है। मेंटल प्रॉब्लम्स दे डू एग्जिस्ट, नज़र नहीं आती। देखें ना, अपेंडिक्स है, हर्निया है, गॉल ब्लैडर में सर्जन हूँ, बीमारियाँ नज़र आती हैं, आप उनका इलाज कर लेते हैं। मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम यह है कि नज़र नहीं आती, आप उसका इलाज नहीं कर पाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गो अहेड एंड ट्रीट दिस पीपल। कोरोना से मुतल्लिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि वबा दोबारा फैल रही है, लोग हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस लॉकडाउन हो रहा है, ये ना हो कि हमें भी दोबारा लॉकडाउन करना पड़े। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। हुकूमत ने फॉरेन करेंसी अकाउंट रूल्स 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत मजाज डीलर्स या मनी चेंजर्स से ज़र मुबादला खरीद कर फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करवाने की इजाज़त नहीं होगी। स्टेट बैंक की उमूमी या खुसूसी इजाज़त से ही फॉरेन करेंसी अकाउंट में रकम जमा करवाई जा सकेगी। बरामदात, खिदमात, कर्ज या बॉन्ड की फरोख्त से वसूल की गई रकम भी ज़र मुबादला अकाउंट में जमा नहीं करवाई जा सकेंगी। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन ने नए फॉरेन करेंसी अकाउंट रूल्स का खैर मकदम किया है। सदर फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा है कि स्टेट बैंक फॉरेन करेंसी अकाउंट में रकम जमा करवाने की इजाज़त का अमल आसान बनाए। मैं समझता हूँ हुकूमत ने ये जो इक़दाम किए हैं उसका जो मेरा ख्याल है उसका मकसद यही है कि जो बड़े पैमाने में बैरून मुल्क डॉलर मुंतकिल हो रहे हैं और दूसरी फॉरेन करेंसी मुंतकिल हुए उनको रोका जाए। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है और इसके लिए मैं समझता हूँ पूरी आवाम को हुकूमत का साथ देना चाहिए। जो लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं या वो हेल्थ के लिए कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको फ़ौरन इजाज़त मिलनी चाहिए। उसके लिए लंबा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। जो इनका जायज़ पैसा है उसके लिए मैं समझता हूँ हुकूमत को जो है और ख़ुसूसी तौर पर स्टेट बैंक की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको बिल्कुल आसान परमिशन दे। और एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजम, अवैस करनी, साबिर अवान, फारूक अवान, रोमियो जालिब, अजीज शेख, मुनव्वर हसन, रिजवान भट्ट, मोहम्मद अली और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और उन्हें तवील अरसे से जेल में रखने को अफसोसनाक करार दिया। पेशावर में जंग जियो दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में शरीक शुरका ने मीर शकील रहमान की फौरी और बाइज्जत रिहाई का मुतालबा किया। क्वेटा में मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और उनकी रिहाई के हक में नारे लगाए। मुल्तान में जंग जियो बिल्डिंग के बाहर मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सीनियर सहाफियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमला है। बहावलपुर प्रेस क्लब में सहाफियों ने एहतजाज किया। सीनियर सहाफी राशिद हाशमी, अमीन अब्बासी, इमरान भेंडर, आसिफ कबीर, सैयद अदनान, अमजद महमूद और दीगर ने मीर शकील रहमान को रिहा करने का मुतालबा किया। नवाबशाह में सिविल सोसाइटी ने कचहरी रोड पर एहतजाज किया। पारा चिनार प्रेस क्लब में होने वाले एहतजाज में पीपल्स पार्टी के रहनुमा तनवीर हुसैन, ANP के रहनुमा सैयद जाफर समेत सहाफियों और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पुलिस को सियासत से पाक करके दरकार वसाइल फराहम किए हैं। ऐवान वजीर आला में पंजाब पुलिस को 571 नई गाड़ियाँ फराहम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के जायज़ मुतालबात पूरे कर दिए, अब पुलिस को आवाम की उमंगों के मुताबिक डिलीवर करना होगा। उस्मान बुज़दार ने नई गाड़ियों की चाबियाँ IG पंजाब पुलिस इनाम गनी के हवाले की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इदारों की मजबूती से ही मुल्क मजबूत है, दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। वो लाहौर में विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और सेनेटर कामिल अली आगा से मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर साबिक MPA भी मौजूद थे और उन्होंने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि ऑपोजिशन तहरीक चलाए, खंबे पर चढ़े या K2 पहाड़ पर चढ़ जाए, कंटेनर पर चढ़ जाए, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। सरगोदा में मीडिया से बात करते हुए फयाज चौहान ने कहा कि ये लोग पुरअमन तहरीक चलाएंगे तो वेरी गुड और अगर कानून हाथ में लिया तो वेरी बैड होगा।
ये पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएं, जनाब वेरी गुड वेरी गुड। ये कानून को हाथ में लेंगे तो वेरी बैड वेरी बैड। रैलियाँ करें, ये एहतजाजन जलसे करें, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़ें, ये एहतजाजन कंटेनर्स पे चढ़ें, या ये एहतजाजन K2 की पहाड़ी पे चढ़ें। ना इनको NRO मिलेगा और ना इनके कायदीन की जो करप्शन के ऊपर मबनी जो केसेस हैं उनमें रिलीफ नहीं मिलेगा।